के एक्स माइनस में ओमेगा टी, मैंने ये लिया था। जब मैटर वेव इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव की थी तो मैंने इनिशियली प्लेन वेव इक्वेशन ली थी। जब प्लेन वेव इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकती श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, मैटर वेव एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो हम इस प्लेन वेव इक्वेशन को क्यों यूज करते हैं? अंडर सर्टेन कंडीशन जब हम इस प्लेन वेव को लोकलाइज करते हैं, जब सुपरपोजिशन में लेकर आते हैं, नॉर्मलाइजेशन करवाते हैं इस वेव की, प्लेन वेव की, तो in that case we can use plane wave equation. So on the basis of plane wave equations we can identify, we can explain the matter wave equations. matter wave equation को explain कर सकते हैं, मगर ये कहना गलत है कि we can explain the matter wave on the basis of plane wave equation, ये चीज गलत है। So keep in mind, तो इस तरह सर ने भी क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि पेपर में इस तरह सवाल आ सकता है, how can you say that plane wave cannot explain the matter wave? जब ये सवाल आएगा तो आप इस सब सारे कॉन्सेप्ट को इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो मेन रीजन ये कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं हो सकती, मगर प्लेन वेव की जो फेज वेलोसिटी है वो स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आई है, तो दैट इज नॉट अ वैलिड कांसेप्ट। तो ये इसकी फेलियरिटी है। इसके बेस पर हम कहते हैं भाई, इसका मतलब ये तो ये हुआ कि पार्टिकल पीछे उसकी जो वेलोसिटी है वो वेव वेलोसिटी वो आगे, उसकी वेव आगे, दैट इज नॉट अ रियल पॉसिबल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट प्लेन वेव इक्वेशन कैन नॉट एक्सप्लेन द मैटर वेव। Okay viewers, if you have any question you can ask me, you can comment me as soon as possible, I will respond to you. Okay viewers, see you next. Thank you.